वेलकम बच्चों, आज के ऑनलाइन हिंदी क्लासेस। आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नए टॉपिक के साथ हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका जो नाम है वो है विशेषण। विशेषण जैसा कि इस शाब्दिक अर्थ से ही पता चलता है, विशेष यानी किसी भी चीज की विशेषता बताना, उसकी खासियत बताना। अब इसकी परिभाषा की यदि बात करें तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, विशेष, वस्तु का नाम, और उस नाम की जगह, किसी भी संज्ञा की जगह प्रयुक्त जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो शब्द बताते हैं वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं, जैसे सुंदर बालक। अब इस बालक की विशेषता है कि वो सुंदर है। साड़ी, क्या विशेषता इसमें लिखी हुई है, लाल, यानी कि इसका जो रंग है वो उस साड़ी की विशेषता है। चार बंदर, बंदर की विशेषता क्या है कि वो चार हैं। 1 किलो दही, अब उस दही की क्या विशेषता है कि उसकी मात्रा क्या है, यहाँ पे 1 किलो। तो ये जो उसकी मात्रा है वो यहाँ पे उसकी विशेषता के रूप में आई है। तो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं वो विशेषण कहलाते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है विशेष्य। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की हम विशेषता बता रहे हैं, जिस चीज या वस्तु की जो हम विशेषता बता रहे हैं, वो संज्ञा या सर्वनाम, वो चीज या वस्तु क्या कहलाती है, विशेष्य कहलाती है। कैसे, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। कृष्णा सुंदर है। अब सुंदर यहाँ पे विशेषण है, ये बात यहाँ साफ दिखाई दे रही है, लेकिन ये विशेषता किसकी बताई जा रही है, कृष्णा की बताई जा रही है। तो जो कृष्णा यहाँ पे जो संज्ञा है वो क्या कहलाएगा, वो यहाँ पे विशेष्य कहलाएगा। दूसरा वाक्य देखिए, मुझे मीठा आम पसंद है। तो आम की जो विशेषता है वो क्या है, मीठा। तो मीठा यहाँ पे विशेषण शब्द है, लेकिन अब विशेषता किसकी बताई जा रही है, आम की बताई जा रही है, मुझे नहीं है। यहाँ पे आम की विशेषता है कि वो कैसा है, मीठा है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, वो विशेष्य कहलाते हैं। तो विशेषण, विशेष्य, उसके बाद आता है प्रविशेषण। विशेषण की भी विशेषता, जो शब्द किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो तो विशेषण है। अब उस विशेषण की भी जो विशेषता जो बताने वाले जो शब्द हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। कैसे, राम बहुत सुंदर है। राम यहाँ पे क्या है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्या कहलाया, ये विशेषण कहलाया। अब उसकी, राम की क्या विशेषता है कि वो बहुत सुंदर है। तो सुंदर जो यहाँ पे शब्द है वो क्या है, विशेषण है। लेकिन अब इस सुंदर की भी क्या विशेषता है कि वो बहुत सुंदर है। तो इस विशेषण की भी जो विशेषता ये बता रहा है, बहुत जो शब्द है वो यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये प्रविशेषण कहलाएगा। फिर से समझते हैं, सुंदर क्या है, यहाँ पे विशेषण है। इस विशेषण की भी जो विशेषता बताई जा रही है बहुत, तो ये यहाँ पे क्या कहलाएगा, प्रविशेषण। अगला एग्जाम्पल देखिए, वह कक्षा की सबसे लंबी लड़की है। अब लंबी यहाँ पे क्या है, उस लड़की की विशेषता है, तो लड़की तो क्या हो गई, यहाँ पे विशेष्य हो गई। अब लड़की की जो विशेषता जो शब्द बता रहा है लंबी, वो यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे विशेषण है। अब लंबी की भी विशेषता क्या है, सबसे, है ना, कक्षा की सबसे लंबी। तो यहाँ पे जो सबसे जो शब्द है वो यहाँ पे प्रविशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो विशेषण क्या हुआ, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। विशेष्य क्या हुआ, जिन शब्दों की या जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जा रही है वो क्या कहलाए, विशेष्य। और विशेषण की भी विशेषता जो बता रहे वो शब्द क्या कहलाएंगे, वो प्रविशेषण कहलाएंगे। आगे चलते हैं विशेषण के भेद की तरफ। हमारी अधिकतर पाठ्य पुस्तकों में आपके विशेषण के 4 भेद बताए गए हैं। सबसे पहला जो है आपका गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण।
सबसे पहला जो हम समझते हैं, नाम से ही बोध होता है हमें गुणवाचक, यानी किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुण। अब गुण के अंदर गुण भी आएंगे, दोष भी आएंगे। गुण गुण है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत परिभाषा क्या होगी इसकी, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, काल, दशा, अवस्था, इन सभी चीजों का जो बोध कराते हैं, ऐसे शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम इसके गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, काल, दशा, यानी किस अवस्था में है वो, किस कंडीशन में है, तो ये जो सारे जो शब्द हैं वो क्या कहलाएंगे, गुणवाचक विशेषण में। वाक्य के अंदर समझते हैं। सबसे पहला वाक्य जो देखिए, उसका बेटा शांत स्वभाव का है। अब बेटे की जो विशेषता है वो कैसा है कि वो शांत स्वभाव का है, तो ये एक उसका गुण है। तो ये गुण जो है वो क्या कहलाएगा, गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। और विशेषता किसकी है, बेटा है, तो ये क्या कहलाएगा, विशेष्य कहलाएगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, वह मोटा आदमी इधर ही आ रहा है। तो आदमी की जो विशेषता है वो क्या है कि वो मोटा है, तो मोटा यहाँ पे विशेषण शब्द है और आदमी यहाँ पे विशेष्य है। अगला, वह स्वस्थ बालक है, तो उस बालक की जो कंडीशन, जो अवस्था है वो क्या बताई जा रही है कि वो स्वस्थ है, तो ये भी गुणवाचक विशेषण में जाएगा। बालक यहाँ है विशेष्य के रूप में और स्वस्थ क्या है, उसका विशेषण शब्द, यानी उसकी विशेषता बता रहा है। वह लड़का, अगला एग्जाम्पल, वह लड़का पूर्वी स्थान पर बैठा है। अब मैंने आपको ये बताया था कि पूर्वी स्थान यानी कि उसका रूप, रंग, आकार, काल, दशा, है ना, यानी कि किस दिशा में बैठा है, किस दशा में है। तो पूर्वी जो स्थान है उसका, वो पूर्वी स्थान उसकी विशेषता के रूप में प्रकट हुआ है कि वो किस जगह बैठा है, वो पूर्वी स्थान पर बैठा। तो जो पूर्वी स्थान है वो यहाँ पर विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। वह बड़ा ही सत्यवादी है, यहाँ पे गुण है किसकी, वह, कि वह कैसा है, सत्यवादी है। तो सत्यवादी यहाँ पे विशेषण है और विशेष्य कौन कहलाया, वह। श्याम ने हरी कमीज पहनी है, कमीज की विशेषता है, उसका रंग क्या है कि वो हरी है, यानी कि हरा जो रंग है वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है और कमीज जो है विशेष्य के रूप में है। हम सभी भारतीय हैं, तो हम भारतवासियों की क्या विशेषता यहाँ पे प्रकट हुई है, तो देखिए यहाँ पे देश से, भारत से जो भारतीय जो शब्द बना है वो उसकी विशेषता को प्रकट कर रहा है। तो किसी भी देश जो उसकी विशेषता के रूप में प्रकट हो तो वो भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत जाएगा। तो हम सभी की क्या विशेषता है कि हम कैसे हैं, हम भारतीय हैं, तो भारतीय भी जो यहाँ पर है वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो इस चैप्टर में हमने विशेषण की परिभाषा, विशेष्य, प्रविशेषण और उसके भेद के नाम प्रकट करते हुए हमने जो सबसे पहला जो प्रकार है गुणवाचक विशेषण, जिसमें किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, आकार, काल, देश, दशा, अवस्था, इन सभी चीजों का यदि विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है तो वो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। अगली कक्षा में हम अगले 3 प्रकारों की बात करेंगे। अगली कक्षा में मिलते हैं इन सभी के साथ। थैंक यू।